A contract on construction job specifies a penalty for delay in completion of the work beyond a certain date as follows. क्या है? So first day there is a penalty of 200. Second day 250 rupees. Third day there is a penalty of 300. ETC मतलब इसी ऑर्डर में ये प्रोसीड करेगा. द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 मोर देन दैट ऑफ द प्रीसीडिंग डे. सो अगर मैं इसको काउंट करूँ, लेट्स से नेक्स्ट वुड बी 350. फिफ्थ डे पे पेनल्टी वुड बी 400. सिक्स्थ डे पे इट वुड बी 450. सेवेंथ 500. सिक्स्थ. अच्छा, मुझे कहाँ तक जाना है? हाउ मच पेनल्टी शुड द कॉन्ट्रैक्टर पे इफ ही डिलेज द वर्क बाई 10 days? सो लेट्स कैलकुलेट टिल 10. So on the 8th day it would be 550, 9th it is 600 and 10th it would be 650. I hope आप इसे फॉलो कर पा रहे हो. आप यहाँ पे देखो, द गैप इज 50, 50, 50. Everywhere consecutive gap is always 50. Now our answer is simply the summation of this. इन वैल्यूज को आप ऐड कर दो, आपका आंसर आ गया. दैट्स इट. अब ये जो सीक्वेंस ऑफ नंबर्स हैं आपके पास स्टार्टिंग फ्रॉम 200 एंड गोइंग अप टू 650, आप देखो ये एक सीक्वेंस में है एंड दिस सीक्वेंस इज नोन एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. जैसे द नंबर्स 1 2 3 4 5 आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये प्रोग्रेसिवली आगे बढ़ रहे हैं एंड एवरीवेयर द गैप इज सेम. अगर गैप सेम होता है, जैसे गैप 1 का हो या फिर यहाँ पे गैप 50 का है और इसी ऑर्डर में अगर हर बार इंक्रीज होंगे, सो ऐसे टर्म्स को, ऐसे सीक्वेंस को आप बोलते हो दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यू हैव अ सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट द सम ऑफ n टर्म्स. व्हाट इज दैट फॉर्मूला? द सम इज कैलकुलेटेड बाई n/2. n here represents the number of terms into 2a plus n-1 into d. अब यहाँ पे मैं ज़रा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है ये. n नंबर ऑफ टर्म्स है, वो नहीं लिख रहा हूँ. a इज़ द फर्स्ट टर्म. तो मेरे क्वेश्चन के हिसाब से फर्स्ट टर्म क्या है? 200, पहला टर्म. सेकेंड, d इज़ आर कॉमन डिफरेंस. कॉमन डिफरेंस इज d. कॉमन डिफरेंस क्या है? गिवन है 50 मोर एवरी टाइम. देख लो, यहाँ पे कॉमन 50, यहाँ पे गैप 50, यहाँ पे गैप 50. इन आवर क्वेश्चन इट इज 50. एन नंबर ऑफ टर्म्स इज 10 इन आवर क्वेश्चन. अब इसको मैं ज़रा कैलकुलेट करता हूँ. फॉर्मूला क्या है? n/2. अब मैं जानबूझ के यहाँ पे लिख रहा हूँ सो दैट आपको ये याद हो जाए विद दिस क्वेश्चन इटसेल्फ. 2a plus n-1 into d. ऑल राइट. n की वैल्यू क्या है? 10. 10/2. 2a 2 into 200 plus n की वैल्यू है 10. 10-1 into d which is 50. So this becomes 5. ये 400 और यहाँ पे देखना 10-1 9. 9 5s are 450. तो ये अल्टीमेटली बन गया 5 into 850. ऑल राइट. 85 into 5. 4 2 और अगर 0 है तो एक और 0 लगा दो. 4250. ऑप्शन बी इज आर करेक्ट फिट. आई होप दिस हेल्प्स. काफ़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिगार्डिंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ये प्रोग्रेशन बेस्ड क्वेश्चन एवरी ईयर, एवरी ऑल्टरनेट ईयर आपसे पूछे जाती हैं और ईजियर एंड पे है. आपको शायद अगर आप इसे फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो इट माइट बी कन्फ्यूजिंग कि यार ये फार्मूला ज़रा टेक्निकल हो रहा है, ज़्यादा लेंदी हो रहा है. बट ट्रस्ट मी, इट्स जस्ट 1 लेक्चर ऑन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. हाफ एन आवर का भी लेक्चर लोगे तो यू गेट द बेसिक्स ऑफ हाउ टू कैलकुलेट सम, नंबर ऑफ टर्म्स. ये कुछ बेसिक फार्मूलाज हैं, ये ध्यान में रखोगे, बहुत आराम से ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो. अब देखो फ़ायदा क्या है. मैंने यहाँ पे सारे टर्म्स लिखे, यहाँ पे मेरा टाइम वेस्ट हुआ, बट यहाँ पे मैं आपको क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. इफ़ यू जस्ट नो
कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के थ्रू सॉल्व होगा बिकॉज एवरीवेयर इट इज़ अ गैप ऑफ 50। तो आप सिर्फ पहला टर्म देखोगे 200, आप यहाँ पे लिखोगे 200। नंबर ऑफ टर्म्स आपको बोला गया है 10, तो ये वैल्यू भी है आपके पास, ए की वैल्यू है आपके पास, एन की वैल्यू है, डी की भी वैल्यू है। नो नीड टू राइट दीज थिंग्स, आप डायरेक्टली यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो एंड यू कैन सॉल्व इट इन नो टाइम। आई होप दिस हेल्प्स।